न्याय दर्शन की 140वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 30वें सूत्र तक हो गया था, आज 31वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग ये चला था कि जो बाहर हमको पदार्थ दिखाई देते हैं वो पदार्थ वास्तव में है अथवा हमको ऐसे केवल प्रतीति होती है, क्योंकि उसमें जब हम विवेचन करते हैं जो पदार्थ दिखाई देता है वो अपने स्वरूप में तो है नहीं, उसके अलग अलग भाग यदि बुद्धि से अलग अलग कर देते हैं तो जो पदार्थ दिखाई देता है वैसे कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है जब बुद्धि से विवेचन करते हैं। तो सिद्धांत ने कहा यदि आप सब पदार्थों को मना करते हो नहीं है तो सब पदार्थ नहीं है तो उसके लिए कोई प्रमाण है, तो प्रमाण है तो कम से कम प्रमाण दो हो गए। प्रमेय माने ना प्रमाण तो है, प्रमाण भी एक पदार्थ है, प्रमेय भी एक पदार्थ है 16 पदार्थ में से। और यदि कोई प्रमाण नहीं है तो ये कथन मात्र से ठीक नहीं होगा। कह दिया कोई भी प्रमेय नहीं है, हम प्रमेय नहीं कह दिया तो उसके लिए प्रमाण, यदि इस बात को प्रामाणिक मानेंगे तो प्रमाण तो कम से कम हो गया। और यदि प्रमाण नहीं है तो बात ठीक कैसे सिद्ध होगा? तो प्रमाण का अस्तित्व कम से कम मानना पड़ेगा, प्रमेय हो या ना हो, तब जाकर आपकी बात ठीक होगी। तो कहते हैं जो प्रमाण और प्रमेय आपको लगता है उसके बारे में आगे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। 31वां सूत्र बोलिए 4-2-31। स्वप्न विषय अभिमानवत् अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान। पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो आपको अभिमान होता है, भ्रांति होती है, आभास होता है, होता नहीं है, केवल ज्ञान का एक आभास होता है। तो ऐसे ही जो प्रमाण प्रमेय आपको लगता है कि प्रमाण का अस्तित्व है, प्रमेय का अस्तित्व है, ये सब स्वप्न के समान है। बहुत सारे लोग कहते हैं जगत तो स्वप्न के समान है। यदि स्वप्न के समान का कुछ अर्थ बदलते हैं तब अलग चीज़ है, और यदि स्वप्न के समान है ही नहीं कहेंगे तो पूर्व पक्षी उसको प्रस्तुत करता है कि स्वप्न के समान तो जगत है ही नहीं, तो उसका फिर आगे उत्तर देंगे। स्वप्न विषय में जैसे भ्रांति होती है, आभास होता है, अभिमान होता है, उसी के समान प्रमाण और प्रमेय का भी अभिमान होता है, भ्रांति होती है। ज्ञान आभास होता है, वास्तव में है नहीं, ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है। 32वां सूत्र बोलिए माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिका वत्वा। माया कहते हैं जो चमत्कार दिखाते, जादूगर होते हैं, जादू दिखाते, वो ऐसे हाथ सफाई करेंगे, कुछ ना कुछ आपको दिखा देंगे, उसको माया कहते हैं।
संस्कृत में उसके लिए इंद्रजाल शब्द भी आता है, इंद्रजाल भी आता है, माया शब्द भी आता है। कई लोग इसको कहते हैं माया। यहाँ का अर्थ क्या है? स्त्रीलिंग में यहाँ का अर्थ स्त्री या स्त्री, जो स्त्री, स्त्री तो क्या, जो चीज स्त्रीलिंग वाची है उसको कहते हैं ये। और माँ एक निपात है, क्या होता है? नहीं। जो नहीं है वो आपको दिखती है तो उसका नाम माया। प्रकृति को माया कह देते हैं। माँ या नहीं, या का अर्थ जो, पुल्लिंग में यहाँ होता है, स्त्रीलिंग में या, तो स्त्रीलिंग वाची शब्द हो गया। तो प्रकृति को कहते हैं जो प्रकृति है नहीं, वो आपको भ्रांति से पता चलता कि है, तो इसलिए उसका नाम माया। जादूगर क्या करते हैं? जो जादू दिखाते हैं वो होता क्या? आप उसको कागज देंगे वो रुपया बना कर दिखा देगा, आप उसको रेत देंगे वो चावल बना देगा, किसी चीज़ को किसी चीज़ को बदल देता है। जो है नहीं उस प्रकार का आभास उसको माया कहते हैं। गंधर्व नगर, गंधर्व नगर का अर्थ होता है जैसे आकाश में कभी कभी आप देखेंगे बादल में कोई मकान जैसे बना हुआ दिखता है। बादल में आकाश में जब देखते खुले आकाश को ऊपर, धरती में हम खड़े इसलिए ऊपर कह रहा हूँ, आकाश तो सब जगह है, हम अपने शरीर के दृष्टि से ऊपर जब देखते हैं, बादलों में कभी दिखता है और मकान बना हुआ है, कभी और कोई चीज़ ऐसे बना हुआ जैसे दिखता है ना, मानो एक नगर जैसे बसा हुआ तो उसको कहते हैं गंधर्व नगर। कभी कभी धुएं से भी ऐसी स्थिति बन जाती है, कोहरा होता है, विशेषकर फ्लाइट में आप जाएंगे, धुआं कोहरा, धुआं तो नहीं दिखेगा, कोहरा, जो बादल होते हैं वो अलग अलग दिखेंगे। पहली बार जब मैं देखा, फ्लाइट से बादल को देखा, मुझे लगा कि रुई का बिस्तर बिछा हुआ है, सब रुई रुई जैसे ही दिखते हैं, रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद होता है, ऐसे पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, और चादर जैसे बिछा हुआ है, पूरा बिछा हुआ है इसलिए। तो बादलों में जो ऐसे नगर जैसे दिखता है उसको कहते हैं गंधर्व नगर। मृगतृष्ण आप सब जानते हैं, हिरण जो होता है जब किसी मरुभूमि में, रेगिस्तान में, तो पानी प्यास लगती है तो दौड़ता है पानी के लिए। सूर्य के किरण पड़ने से रेत चमकते हैं, चमकते तो उसको लगता है पानी है, फिर जैसे वहाँ पहुँच जाता है फिर पानी थोड़ा दूर दिखाई देता है, तो वहाँ पहुँच जाता तो वो जो प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो एंगल बदल जाता उसको आगे दिखता है, तो आगे 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 दौड़ दौड़ कर मर जाता है। मृगतृष्णा किस लिए उदाहरण देते हैं? प्राय विषयों के पीछे विषय भोग की जो इच्छा है वो कभी भी तृप्त नहीं होती है। तो मृगतृष्णा, मृग के तृष्णा, मृगतृष्णे का, मृगतृष्णा माले जो दृश्य है वो दृश्य को यहाँ पर कहते हैं मृगतृष्णि का। तो मृग के तृष्णा को दूर करने के लिए जो हमको दृश्य दिखाई देता है वो मृगतृष्णि का है। तो उसके समान ही जगत है। संसार में एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो ऐसे कहते हैं जगत क्या है? माया है, मिथ्या है नहीं। यदि मिथ्या का अर्थ हो अनित्य करते तब तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। मिथ्या का अर्थ अनित्य तब तो ठीक है, यानी मिथ्या का अर्थ से करेंगे है ही नहीं तब गलत है। और यदि वास्तव में तो है लेकिन आपको है कहने से आपको आकर्षण होगा, है ही नहीं कहे तो आपको वैराग्य होगा। इस भावना से कोई मिथ्या कहता है तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जगत का अस्तित्व ही नहीं है ये गलत है। तो अस्तित्व नहीं मानते। हाँ, तो जो नहीं मानते वो गलत है। मूल ग्रंथकार का अभिप्राय
देखना होता है। मूल ग्रंथकार यदि ये कहे कि ये जगत है ही नहीं, तब वो ग्रंथ ही गलत है। और व्याख्याकार यदि कहते हैं कि मिथ्याकार है ही नहीं, तो ये व्याख्याकार का दोष है, ग्रंथकार ने तो ऐसे नहीं कहा। वेदांत के आधार पर ये लोग सब नवीन वेदांत जो होते हैं, वास्तव में वेदांत दर्शन तो सही है, वेद के अनुकूल है, वेदांत वेद से विपरीत कैसे होगा? और वेद में त्रैतवाद है तो वेदांत में भी त्रैतवाद होगा। ये सब आजकल प्रचलित हो गए, नवीन वेदांती नए नए वेद के बाद वेदांत दर्शन के भाष्य कर दिए, और वो कहते जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या मतलब अनित्य कहेंगे तो ठीक है ही नहीं जगत कहेंगे तो ये मान्यता गलत है, अशुद्ध है, अवैधिक है, वेद के अनुकूल नहीं है। तो पूर्व पक्षी ऐसे ही कह रहा है कि जगत है ही नहीं। जैसे मृग तृष्णा का दिखती है होती नहीं, गंधर्व नगर कोई नगर नहीं होता है, बादल में ऐसे आपको ढांचा दिखता है। माया जादूगर दिखाता है, होता नहीं है। ऐसे ही जगत के सब पदार्थ जो व्यक्ति ऐसे कहता है तो पूर्व पक्षी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आगे इसका उत्तर देंगे। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि जो मिथ्या है वो जो जगत मिथ्या कहते हैं, तो जगत मिथ्या मतलब वो स्वप्न मानते हैं, झूठ है, मतलब ये संसार है ही नहीं। स्वप्न का ऊपर बता दिया, स्वप्न मत कहा ना 31वां सूत्र। कई मानता है स्वप्न के समान है नहीं, कोई कहता है माया के समान नहीं है, मृग तृष्णा के समान नहीं है। यही पूर्व पक्ष है। यहाँ दूसरा व्यक्ति ऐसे पक्ष रखता है, उसका उत्तर देंगे आगे। अभी तो पूर्व पक्षी के बात सुन लीजिए। यथा स्वप्ने न विषयाः सन्ति अथ च अभिमानम् भवति। 31वां 32वां का मिलाकर भाष्य में दे रहे हैं। 32 का तो कोई भाष्य नहीं है, 31 का भाष्य है। जैसे स्वप्न में विषय होते नहीं है, अथच अभिमान होते, लेकिन हमको भ्रांति होती है। स्वप्न देखते से बिल्कुल लगता, कोई देखता है मैं सेना में भर्ती हो गया और युद्ध कर रहा हूँ, सामने से शत्रु आ रहे, बिल्कुल ऐसे ही लगता, डरता है और युद्ध भी करता, वीरता दिखाता, और ऐसे ही लगता है व्यक्ति को, होता नहीं लगता है। एवं च प्रमाणानि प्रमेयानि च न सन्ति अथ च प्रमाण प्रमेय अभिमान भवति। ऐसे प्रमाण और प्रमेय होते नहीं हैं, लेकिन हमको भ्रांति होती है। ऐसे मत, ये मत बहुत प्रचलित है, जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ तो ऐसे तो कौन कहेगा कि बिल्कुल ही नहीं है। केवल दो बात करते हैं कि जगत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म ही जगत बन गया है। एक पक्ष तो ऐसे मान, इसलिए जगत नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, ब्रह्म ही है। तो जो जगत लगता है मिथ्या है इस रूप में। और कई दूसरे प्रकार प्रस्तुत करते हैं मिथ्या मतलब आपको ये जो मेरा, मैं और मेरा का बहाना होता है, ये मैं और मेरा तो कुछ है नहीं, कुछ काल के लिए है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये जो क्षण भंगुर था, इसी को मिथ्या कहते हैं। और जगत आकर्षण का कारण बनता है, इसलिए कहते जब जगत को मिथ्या मानेंगे, कौन किसके प्रति आकर्षित होगा? है ही नहीं कोई। तो सिद्धांत की दृष्टि से जगत का अस्तित्व है, लेकिन अनित्य है। और विवेक वैराग्य की दृष्टि से जगत क्षण के हम जगत से अलग है। शरीर के प्रति आकर्षण होता है, शरीर चेतन नहीं होता है, शरीर तो जड़ है। यदि कोई व्यक्ति शरीर के प्रति आकर्षित है, मृत शरीर के प्रति तो होता नहीं। तो उसी को सब बताने के लिए कह देते कि देखो ये तो मिथ्या है, जो शरीर को आप देख रहे शरीर तो है नहीं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते वो नहीं है, मिथ्या। उस रूप में कुछ प्रस्तुत करते हैं। जगत मिथ्या का अर्थ जो आपको आकर्षण दिखता है वो वास्तव में
आकर्षण है नहीं। चेतना यदि हट जाए तो उससे तो आकर्षण नहीं होगा, विकर्षण होगा। नाश सब पड़ा है तो किसी को आकर्षण नहीं होता, तो उसको मिथ्या मानो, इस रूप में प्रस्तुत करते। और कुछ लोग जो नहीं समझते वो कहते जगत है ही नहीं, कम कल्पना है। तो उन सब का उत्तर आगे देंगे। 33वां सूत्र बोलिए, हेतु अभावात् हेतु अभावात् असिद्धि। असिद्धि। सिद्धांत कह रहे हैं तो एक कथन कर दिया आपने, हेतु तो कुछ दिया नहीं। क्यों ऐसे माने? स्वप्न मिथ्या है, ठीक है, और जगत तो स्वप्न के समान है। क्यों? हेतु जब तक नहीं देंगे, दृष्टांत से कोई बात सिद्ध नहीं होती है। किसी ने कहा देखो जैसे देवदत्त एक महान पुरुष है, यह जनत भी ऐसे महान पुरुष है, तो क्या केवल आपने तुलना करके दिखा दी, जैसे देवदत्त वैसे ही जनत, तुलना कथन हुआ। हेतु देना पड़ेगा, क्यों उसके समान है। जब तक हेतु नहीं देते तब तक बात सिद्ध नहीं है। ये तो न्याय दर्शन में प्रथम अध्याय से यही चल रहा है, हेतु पूर्वक बात करो, और 5वें अध्याय का अंत तक यही चलेगा, हेतु लाओ। जिसमें हेतु नहीं है वह सिद्ध है। समझ में आया हनुमान जी? बोलने से पहले, सोचने से पहले क्यों सोचो, क्यों ऐसा है तो क्यों, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं, ऐसे सोचो, तब बात सुलझ जाएगी। तो जगत को मिथ्या कहना असिद्ध है, जगत को स्वप्न के समान कहना असिद्ध है, जगत को माया कहना असिद्ध है, ठीक नहीं है। कोई हेतु नहीं है, केवल उसके समान कह देना ये ठीक नहीं है। देखिए न्याय दर्शन किस शैली से उसका उत्तर दे रहा, भाष्य देखिए। स्वप्नांते विषय अभिमानवत् प्रमाण प्रमेय अभिमान न पुनः जागृतान्ते विषय उपलब्धिवत् इति अत्र हेतु नास्ति। सिद्धांत कह रहा स्वप्न के अवस्था में जैसे विषयों की भ्रांति होती है उसके समान प्रमाण प्रमेय का हमें अभिमान होता है, भ्रांति होती है, ऐसे आप कह रहे हो। ऐसे क्यों नहीं कह रहे कि जैसे जागृत अवस्था में विषयों की उपलब्धि होती है, ज्ञानता अनेक विषय है, जैसे जागृत अवस्था में विषयों की उपलब्धि होती है उसके समान स्वप्न में भी विषय है, ऐसे क्यों नहीं मानते? अवस्थायाम, जागृत अवस्थायाम, स्वप्न अवस्थायाम, अंत का अर्थ होता है पक्ष, स्वप्न के पक्ष में, स्वप्न के अवस्था में। समझ में आया? सिद्धांत कह रहा है स्वप्न के समान जागृत भी मिथ्या, ऐसे क्यों कह रहे हो? जागृत सत्य है, जागृत के समान स्वप्न में सत्य क्यों नहीं? केवल आप कहने से थोड़ी होगा, कहने से नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए? हेतु चाहिए। जब तक आप हेतु नहीं देंगे इसके समान ये, कहने से नहीं होगा। तो स्वप्न के समान जागृत भी मिथ्या है, ऐसे कह रहा हो। जागृत के समान स्वप्न में सत्य है, ऐसे क्यों नहीं कहते? इन दोनों में कोई हेतु नहीं है। हेतु अभाव असिद्ध ही, हेतु के अभाव होने से यह असिद्ध है। जितने सब कथाकार वक्ता सब होते सब आपको उदाहरण देंगे, उदाहरण भरपूर, कथा कहानी सब भरपूर कर देंगे, लेकिन उनके यदि मूल को पकड़ोगे क्यों, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कथा बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्यों? कोई हेतु नहीं। हेतु जब प्रस्तुत कर देंगे तब तो वैज्ञानिक हो जाएगा, तब दार्शनिक हो जाएगा। और बिना हेतु कहे तो कथा होगा, कथा कहानी बनेगी, बस कहानी सत्य नहीं होता। हेतु असिद्ध ही सूत्र को दोहरा दिया, जिसमें कोई हेतु नहीं होता है
वो बात असिद्ध होती है। आगे स्वप्नान्ते च असंता विषया उपलभ्यन्ते यदि अत्रापि हेतु अभाव। स्वप्न के अवस्था में, स्वप्न के पक्ष में भी असंता विषय न होते हुए उपलब्ध होते हैं। यदि अत्रापि हेतु अभाव, यहाँ भी कोई हेतु नहीं है। स्वप्न में आपने देखा कि आप कार में बैठकर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ठीक है, स्वप्न में आप बिस्तर पर सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन क्या कार नाम की कोई चीज़ संसार में है ही नहीं क्या? संसार में है। स्वप्न में जो देखते हैं वो विषय है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो कोई कहेगा देखो खरगोश का सींग मैंने देखा स्वप्न में, खरगोश का सींग था नहीं है, और बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं, ये आगे बताएंगे। तो ऐसी चीज़ कैसे स्वप्न में आते हैं? उसको आपने विचार किया है, तो इसलिए स्वप्न है। तो कोई कहेगा स्वप्न तो मिथ्या ही, क्योंकि हमने चलते हुए पहाड़ को देखा, पहाड़ चल रहा, पहाड़ तो चलता नहीं कभी, तो स्वप्न में हमने देखा पहाड़ चल रहा, तो मिथ्या हुई ना। तो उसका विवेचन ऐसे किया जाता है, चलना नाम जो गति है, क्रिया, वो है या नहीं है? और पहाड़ नाम की कोई चीज वो भी है, तो मिथ्या क्या है? पहाड़ नहीं चल रहा है तो ठीक है, लेकिन पहाड़ भी सत्य है और गति भी सत्य है, फिर मिथ्या क्या? तो ऐसे नहीं कह सकते स्वप्न में जो देखते हैं वो विषय होते ही नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। और कोई भी स्वप्न देखो, सारा का सारा स्वप्न काल्पनिक नहीं होगा, कुछ बातें उसमें काल्पनिक होता है, बाकी सब तो होते ही है। मनुष्य देखा आपने, मनुष्य के 2 सींग देख लिया, मनुष्य में सींग नहीं होता, लेकिन मनुष्य तो सत्य है। तो कुछ बातें उसमें काल्पनिक होती हैं, बाकी जो आपने मकान देखा, गाड़ी देखा, मोटर देखा, रास्ता देखा, सैनिक देखा, वो सब तो सत्य है, कुछ बातें काल्पनिक होती हैं। तो स्वप्न का विषय होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो उसको पूर्व पक्षी कहता प्रतिबोधे अनुपलम्बाति चेत प्रतिबोध। प्रतिबोध क्या होता है? बोध, प्रतिबोध, जागना, नींद से उठकर जाग जाना, उसको कहते हैं प्रतिबोध। तो प्रतिबोध जागने पर, अनुपलम्बात जागने पर तो मिलता नहीं। स्वप्न में आपने देखा हाथी, घोड़ा, भेड़, बाजा सब देखा, और जागने के बाद तो मिला नहीं, मिला नहीं मतलब उसका अभाव हुआ। आप कैसे कह रहे हो मिथ्या नहीं है? तो सिद्धांत कह रहा प्रतिबोधो विषय उपलम्बात अप्रतिषेध। प्रतिबोध, प्रतिबोध का अर्थ जागृत, जागृत अवस्था में जो विषय है उसकी तो उपलब्धि होती है, इसलिए सबको मिथ्या नहीं कह सकते हैं। रात को आपने स्वप्न में देखा हाथी, घोड़ा, भेड़, बाजा, धन संपत्ति, खाना पीना सब देखा, और जैसे अचानक नींद खुल गई वो सब नहीं है, लेकिन वो सब तो नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव होता है क्या? बिस्तर दिखता है, कभी कभी प्राय तो होता रहता है, प्रचार में जाते हैं तो स्थान बदलता है, तो कभी रात को लाइट बंद करके सो जाते हैं, और जहाँ अपना स्थान वहाँ सोते तो आपको पता चलता है दरवाजा किस ओर है, पैर की ओर है, सिर की ओर है, पता चलता है। और नया स्थान में गए, खुल गए, नींद खुल गई, अब अचानक अंधेरे में पता नहीं चलेगा किधर है। तो ये जो हमको भ्रांति होती है, तो पहले के अभ्यास के आधार पर ऐसे होता है। तो सिद्धांत कह रहा स्वप्न में जो देखा वो तो नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था में दूसरी चीज तो होती है, कम से कम बिस्तर तो है, या जागने के बाद बिस्तर भी नहीं दिखता। स्वप्न में आपने देखा था हाथी, घोड़ा, भेड़, बाजा, खाना पीना, वो सब नहीं दिखता जागृत में, लेकिन आपको बिस्तर दिखता है, अपना शरीर दिखता है, अनुभव होता है, जहाँ आप सोए, फर्श, पंखे, लाइट और भी 50 चीजें, वो सब तो है। तो सब कुछ आप स्वप्न के समान कैसे कह सकते हो?
एक स्वप्न खत्म हो गया, दूसरा स्वप्न चालू हो। यही बात है स्वामी जी। ये बात है, चलो रखना। और जो उदाहरण लेते हैं वो तो किसी एक पक्ष में घटता है, सारे पक्ष तो नहीं घटते उदाहरण। ठीक है, तो विमल जी और अनमोल जी कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न देख रहे थे, एक स्वप्न था और जाके तो बिस्तर, वस्त्र, पुस्तक, शरीर, मकान, पंखे ये सब देख रहे, वो भी एक स्वप्न है। एक स्वप्न खत्म हुआ, दूसरा स्वप्न चालू हो गया। फिल्म होता है ना, एक रील खत्म हो गया, दूसरा रील प्रारंभ हो जाता, तो ऐसे माने यहाँ पे ये तो वार्तिक है, अभी जो पढ़ा ना वार्तिक है, इसकी व्याख्या है उसके बाद बताऊंगा। सत्य जी का ये प्रश्न है, कोई भी उदाहरण 100% समान नहीं होता। यदि 100% हो जाए तो उदाहरण क्या रहेगा? वही चीज़ बन गई ना। सेव कैसा, जैसा सेव, ये सच्चा है आगे, फिर भी आपने पूछा तो बता देता हूँ। तो सेव को जब हम कहेंगे जैसे नाशपाती ऐसे सेव है, तब तो कुछ बनेगा। नाशपाती को सेव कहने में भी कोई कारण है। आप ढेले को नहीं कह सकते ये सेव है जैसे, नहीं कोई कहेगा जैसे ढेला है ऐसे सेव, तो भी आपको एक चीज दिखानी पड़ेगी। क्या? कठोरता दिखाओ कम से कम। सेव फल इतना कठोर है, ढेला भी ऐसे कठोर है, कोई एक चीज आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब आपने कहा कि ये मिथ्या है, किस कारण से आप इसको मिथ्या कह रहे हैं? कोई एक देश भी हो तो एक देश को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि वहाँ पे ये कहते हैं कि स्वप्न में भी आनंद होता है और प्रसन्नता होती होता है, तो एक तो पक्ष लग रहा है। इनका कहना है कि स्वप्न में पिछाया था ना मैंने, हर्ष, भय, शोक, खिलखिला कर हंसता है व्यक्ति और डरता है और शोक भी, रोता भी है, बच्चा भी होता है, तो ऐसे मनुष्य भी होता है, बड़े मनुष्य भी होते हैं। तो ये तो समांतर है, जागृत अवस्था में ये होता है और उसमें भी होता है। तो व्याप्ति क्या निकलेगी? जहाँ जहाँ पर हर्ष, भय, शोक होता है वो मिथ्या है, ये व्याप्ति आएगी। यदि आप इसी के कारण से स्वप्न के समान जागृत को मानेंगे तो आपका ये निकलेगा, जैसे स्वप्न में हर्ष, भय, शोक होता है मिथ्या, जागृत में हर्ष, भय, शोक होता है इसलिए मिथ्या। तो ये निकलेगा जहाँ जहाँ हर्ष, भय, शोक होता है वो सब मिथ्या है। तो मिथ्या तो फिर खुश होने की क्या आवश्यकता है? खाने को नहीं मिला तो भी खुश रहो, मिथ्या है, तो वहाँ जाकर अटकेगा। तो व्याप्ति को हमेशा देखिए, उदाहरण जो दे रहा है ध्यान देने, वहाँ उदाहरण दिया शब्द अनित्य है। कैसे? जैसे घड़ा, क्यों? शब्द भी उत्पन्न होता है, घड़ा भी उत्पन्न होता है एक, और घड़ा अनित्य देखा जाता है प्रत्यक्ष, तो शब्द भी अनित्य प्राप्त होगा। घड़े जैसे 50 चीजों को हमने देखा, उत्पन्न हुए, नष्ट, उत्पन्न, नष्ट, उत्पन्न, नष्ट, ऐसे व्याप्ति घटा दिया कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट, जैसे घड़ा। तो इसी रूप में आपको लेना पड़ेगा कि जो जो ज्ञान हो रहा है वो सब मिथ्या है, जैसे स्वप्न। तो जो जो ज्ञान हो रहा है वो सब मिथ्या है। तो कोई आपका मोबाइल को छीन कर लेगा, कहेगा मोबाइल तो मिथ्या है क्योंकि आपको मोबाइल का ज्ञान हो रहा है, दे दो। हम मिथ्या नहीं मानते, हम तो सत्य मानते हैं। आप मिथ्या मानते हो, दे दो। तो आप तो मानो ही नहीं, कहेंगे नहीं दूंगा, इसका मतलब आप मिथ्या नहीं मान रहे, सत्य मानते हैं। जो कहते जगत मिथ्या है, ट्रक सामने से आ रहा है, खड़े रहो रोड में, टक्कर लगेगा, पता चलेगा सत्य है या मिथ्या है। तो ये बनेगा ही नहीं कि जो जो ज्ञान हो रहा है सब मिथ्या है। तो देखो, अब वार्तिक हमने पढ़ा था, यदि कोई व्यक्ति कहेगा स्वप्न में हम जो देखते हैं जागने के बाद वो तो उपलब्ध होता नहीं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे देखिए। यानी प्रतिबोधे अनुपलब्धात् स्वप्ने विषय न संधेति। कोई पूर्व पक्षी, कोई प्रश्न करने वाला ऐसे कहे कि यदि प्रतिबोधे जागने पर
प्राप्त न होने से स्वप्न के सारे विषय होते ही नहीं है, ऐसे कहें तो उसका उत्तर दे रहे तरी ये इमे प्रतिबुद्धे न विषय उपलभ्यन्ते उपलब्धात् सन्ति इति। सिद्धांत कह रहा स्वप्न आपने देखा, स्वप्न में क्या देखा? हाथी देखा, घोड़ा देखा, खाने पीने की चीज़ों को देखा, और जैसे नींद खुल गई स्वप्न से जागृत अवस्था में आ गई, वो सब चीज़ें मिली नहीं, तो वो मिली नहीं है इसलिए आपने क्या कहा? वो सब मिथ्या, जो नहीं है मिला इसलिए कहा मिथ्या। तो जो इसका मतलब क्या होगा? जो मिलता है वो सत्य है। तो जागने के बाद आपको बिस्तर मिला, बिस्तर को सत्य मानो। जागने के बाद पंखा देखने को मिल रहा है, पंखे को सत्य मानो। खाट है, खाट को सत्य मानो। कमरा है, दरवाजा है, खिड़की है, उनको तो सत्य मानो। मिथ्या क्यों मान रहे? क्योंकि नहीं मिला। जो नहीं मिलता वो मिथ्या है। तो अर्थापति क्या निकलेगा? जो मिलता है वो सत्य है। तो जगत मिथ्या है, ये खंडित हो गए, है ही नहीं मिथ्या। कैसे विचार शैली देखो, इतने सूक्ष्मता से और इतने युक्तिपूर्वक इसको जो व्यक्ति पढ़ता है और उस प्रकार का सोचता है वो प्रत्युत्पन्नमति बन जाएगा। ये एक उदाहरण दे रहे, ऐसा 50 जगह लगाओ तो बुद्धि विकसित होगी, प्रत्युत्पन्न होती, हाजिर जवाब ऐसे ही बनता है। चाहे न्याय दर्शन को पढ़े अथवा इस प्रकार के सोच विचार करे तभी होता है। जब तक व्यक्ति सोचेगा नहीं प्रत्युत्पन्नमति प्राप्त नहीं होगा। ये में जो सारे प्रतिबुद्धेन जागने से विषय उपलब्धन्ते, विषय प्राप्त होते हैं, उपलब्धात् सन्ति, स्वप्न के विषय मिल नहीं रहे इसलिए नहीं है, और जागृत में विषय मिल रहे हैं तो इसलिए उनका है मानो। विपरे ही हेतु सामर्थ्यम, विपरे ही हेतु सामर्थ्यम, ये जो हेतु है वो विपरीत होने में ही सामर्थ्य रखता है। कौन सा हेतु? प्रतिबोधे अनुपलम्बात, ये जो हेतु रखा था, जागने पर नहीं मिलते हैं इसलिए स्वप्न क्या हो गया? मिथ्या। तो ये केवल ना मिलने को ही मिथ्या सिद्ध करने में समर्थ है। जो वस्तु मिल जाए, जो वस्तु उपलब्ध हो जाए, उसको भी मिथ्या ये सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये भी वार्तिक है, इसकी व्याख्या आगे देखिए। कौन सा वार्तिक है स्वामी? विपरे ही हेतु सामर्थ्यम, इतना बात जो है ये वार्तिक है। आगे उपलम्ब अभावे सति, सद्भावे सति, सद्भावे सति, एक बात है। उपलम्ब सद्भावे लिखा है, उपलम्भात् सद्भावे सति अनुपलम्भात् अभावः सिद्ध्यति। उपलम्भ असद्भावी तो नहीं, उपलम्भ असद्भावे, असद्भाव है भाई, उपलम्भ असद्भावी, उपलम्ब असद्भाव है। मैंने पुस्तक में उपलम्ब अभाव में लिखा, अभाव को असद्भाव को एक ही बात। उपलम्ब असद्भाव है अथवा उपलम्ब अभाव है, सत्य अभाव होने पर अनुपलम्बात् अभाव सिद्ध्यति। अनुपलम्बात् जो प्राप्त नहीं होता, प्राप्त न होने से नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। उपलम्ब अभाव है, वस्तु का अस्तित्व जब हमको प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त न होने पर अनुपलम्बात् अभाव सिद्ध्यति। अनुपलम्ब होने से हम स्वप्नों को अभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार के वस्तुओं का हमको प्राप्ति होती है उस प्रकार की प्राप्ति होती नहीं। तो उपलम्ब का असद्भाव होने पर हम कहते हैं ये वस्तु नहीं है, यहाँ हाथी नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथी होने पर जैसे उपलम्ब प्राप्ति होना वैसी प्राप्ति नहीं हो रही है। जिसकी प्राप्ति नहीं हो रही है उसी को ही आप अभाव कह सकते हैं, ये स्पष्ट प्रतिपादित करते हैं। अभाव सते अथवा असद्भाव सते, असद्भाव होने पर ही अनुपलम्ब हो गया। अनुपलम्ब होने से अभाव की सिद्धि होती है। आपको पूछूंगा जाओ देखो गुरुजी है कि नहीं, आप गए कमरे में देखे, कमरे में मिले नहीं। बाथरूम देखा, बाथरूम बाहर से बंद, अंदर तो होंगे नहीं। और बाहर धूप में बैठते, धूप में देखा वहाँ भी नहीं है। पाकशाला के उधर देखा वहाँ भी नहीं है। सब जगह देखा
कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हुई, तब आप कहेंगे अभी आश्रम में नहीं है। नहीं कहने के लिए क्या, उनकी उपस्थिति को आपने देखा कि है ही नहीं कहीं पर उपस्थित, तब आप कहते नहीं है। तो स्वप्न में तो ये बात ठीक है, जो जो आपने स्वप्न में देखा वो सब आपको उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन जागृत में तो संसार उपलब्ध हो रहा, तो उसको भी आप क्या कैसे कह सकते हैं? ये तो स्वामी जी यहाँ पर उपलम्ब सतभावे ही करते हैं, उपलम्भात सतभावे। हिंदी में भी ये बात कर रहे हैं इसमें। क्या लिखा है? इनका तात्पर्य है कि उपलम्ब होने से, मिल जाने पर कोई वस्तु कहीं कभी मिलती है, इसीलिए अनुपलम्ब से उसका भाव सिद्ध हो सकता है। क्या बात है, कोई बात नहीं, ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं। जो वस्तु उपलब्ध है तो उसका ज्ञान हो जाता है, और उपलब्ध हो जाने पर दूसरे को हम अभाव कह सकते हैं। यहाँ मनुष्य सब बैठे हैं तो मनुष्यों की उपलब्धि हो गई, मनुष्यों की उपलब्धि है, लेकिन हाथी की उपलब्धि नहीं हुई। यदि किसी की भी उपलब्धि नहीं होता तो अभाव तो बनेगा ही नहीं। मनुष्यों की उपलब्धि है, मनुष्यों की उपलब्धि हो जाने पर अन्य प्राणी यहाँ नहीं है तो उनका हम अभाव कहते हैं। इसमें थोड़ा हिंदी में शायद ऐसा दिया है कि जो इसमें लिखा है क्वचित उपलब्धि से सत्ता सिद्ध होने पर ही अनुपलब्धि से उसका अभाव सिद्ध हो सकता है, किसी को ही नहीं। किसी एक चीज़ का अस्तित्व, ये सब लंबी चर्चा है, अभी तो चर्चा चलेगी, अभी तो शुरू कर रहे हैं, आगे बहुत चर्चा है इस विषय में। तो कहते हैं कोई वस्तु यदि पहले आपको उपलब्ध हो तब हम दूसरे को अनुपलब्ध कह सकते हैं, यदि कोई भी उपलब्ध ना हो तो अनुपलब्ध भी नहीं बनेगा। ये चर्चा पीछे भी आती थी ना, नए तत्पुरुष कब होता है और ब्राह्मण कब कहेंगे, जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण पहले हो तब आप कहेंगे ये अब्राह्मण है। ब्राह्मण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो अब्राह्मण कहाँ से आएगा? विधिपूर्वक निषेध, हमेशा विधिपूर्वक निषेध होता है। हमें चर्चा सब आगे भी और आने वाली है, देखिए। उभयता तो अभाव है न अनुपलम्ब से सामर्थ्यम अस्ति। उभयता तो अभाव है, दोनों प्रकार से यदि अभाव मानेंगे तो अनुपलम्ब से सामर्थ्यम नास्ति, अनुपलम्ब का सामर्थ्य नहीं, अर्थात कोई वस्तु हमको प्राप्त नहीं हो रहा, वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रहा तो इसका मतलब अन्य वस्तु प्राप्त है, तभी जाकर यह प्राप्त नहीं होना बनेगा। हाथी यहाँ नहीं है, हम तब कह सकते हैं जब दूसरी चीज़ है मानेंगे। जब कोई भी चीज़ नहीं है तो हाथी नहीं है क्या ना, क्या मतलब? यदि 10, 20, 50 चीज़ें यहाँ पर है और हाथी नहीं है तब हाथी नहीं है आप कह सकते हैं। जब एक भी चीज़ नहीं है तो हाथी नहीं कहने का क्या मतलब? तो दोनों प्रकार से अभाव ये कभी भी हो नहीं सकता। सब अभाव हो तो अभाव बनेगा नहीं। अभाव कब बनेगा? जब किसी का भाव हो। अस्तित्व कब होगा? जब किसी का अस्तित्व हो। किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है तो नास्तित्व भी नहीं बनेगा। वह था दोनों प्रकार से अभाव होने पर न अनुपलम्ब से सामर्थ्यम, अनुपलब्धि की ऐसी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि दो सबको अभाव कर दे। यथा प्रदीपस्य अभावत् रूपस्य दर्शनम इति अदर्शनम इति, जैसे दीपक का अभाव हो जाने से रूप का आदर्शन होता है। ये कब बनेगा? जब दीपक से पहले किसी चीज़ का दर्शन होगा तब दीपक के अभाव से आदर्शन होगा। यदि दीपक की उपस्थिति में दर्शन ही नहीं हो तो दीपक के उपस्थिति में आदर्शन की बात बनेगी नहीं। अनुपस्थिति में आदर्शन तब बनेगा जब उपस्थिति में दर्शन हो। उपस्थिति ही नहीं तब उपस्थिति नहीं है और उपस्थिति से दर्शन नहीं है तो अनुपस्थिति से आदर्शन नहीं बनेगा ही नहीं। दोनों अर्थापत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीपक नहीं है इसलिए हमको दर्शन नहीं हो रहा, तब बन सकता है जब पहले दीपक से कोई चीज़ आपने देखा हो। लाइट चले जाता है तो टॉर्च को ढूंढते हैं। आजकल मोबाइल में भी टॉर्च है,
तो मोबाइल को ढूंढते हैं। लाइट चले जाए तो आप ग्लास, कटोरी, थाली इनको तो नहीं ढूंढते, इनसे तो दिखेगा नहीं। तो दिखता जिस पदार्थ से तो उसी के अभाव में अदर्शन होता है। तत्र भावेन अभाव समर्थते, भावेन भाव के द्वारा, सत्तात्मक पदार्थ के द्वारा ही अभाव असत्तात्मक समर्थित होता है। अभाव तब बनेगा जब कोई भाव होगा। जैसे मैंने कहा ब्राह्मण तब होगा जब कोई ब्राह्मण हो। जब कोई ईश्वर है तब दूसरे को हम कहेंगे अनीश्वर। ईश्वर ही नहीं तो अनीश्वर कहाँ से? ऐश्वर्य नहीं तो अनैश्वर्य बनेगा नहीं। ज्ञान है तब अज्ञान बनेगा, ज्ञान ही नहीं तो अज्ञान कैसे बनेगा? ईश्वर की कल्पना कर ली कि ऐसा ईश्वर हो सकता है, तो जो ऐसा नहीं है वो अनीश्वर। तो ईश्वर की कल्पना क्यों होता है ना? कल्पना हुई ना, वास्तविक तब तो वो भी ईश्वर नहीं है। तो पहले आप ईश्वर की सत्ता को मानेंगे तब अनीश्वर बनेगा। आपने जिसकी कल्पना की वो है या नहीं है? नहीं है। वो नहीं है तो पहले ईश्वर ही नहीं है। जब ईश्वर नहीं है तो अनीश्वर कैसे बनेगा? एक कोई ईश्वर होगा तो बाकी को आप अनीश्वर कहेंगे। यदि ईश्वर नाम के एक भी नहीं है तो अनीश्वर भी नहीं बनेगा। आगे स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम, ये भारतीय के स्वप्नांत, स्वप्न अंत मतलब स्वप्न के अवस्था में विकल्प, विकल्प का मतलब अलग अलग भेद, विविधा कल्प विकल्प च हेतु वचनम, अलग अलग स्वप्न क्यों देखते हैं? स्वप्न आप देख रहे हैं, जैसे सब कुछ अभाव है तो सारे अभाव तो एक ही है जैसे, तो अभाव को ही यदि स्वप्न में देखते हैं तो आपको अलग अलग स्वप्न नहीं दिखना चाहिए। सपने अलग अलग होते हैं, एक प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। वास्तव में जागृत अवस्था में अलग अलग वस्तु का व्यवहार करते हैं तब हमको अलग अलग स्वप्न दिखते हैं। यदि जागृत को भी आप सब अभाव कर दोगे तो स्वप्न कैसे हो जाएगा? सब अभाव का ही स्वप्न होगा ना। तो एक ही प्रकार स्वप्न होगा, अलग अलग बनेगा ही नहीं। स्वप्न अलग अलग बन रहे हैं, इसका मतलब वस्तु अलग अलग है तभी अलग अलग स्वप्न होते हैं। स्वामी जैसे कि कोई चीज है तो उसका स्वप्न में हम बोल सकते हैं। स्वामी जी जैसे कि कोई द्रव्य है उसका विपरीत में हम बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में और लोकों में बहुत प्रचलित है कि देखिए बंध्या के पुत्र, आकाश के फूल, खरगोश के सिंह, इसमें प्रयोग में आता है, प्रकृति में वो भी नहीं है, वो कैसे समर्थ होता है? इसी को समझा रहे, यदि पुत्र नाम की कोई चीज़ होता है नहीं तो बंध्या का पुत्र आप बोल नहीं सकते। तो बंध्या का पुत्र आप तब बोलते हैं जब वास्तव में किसी का पुत्र हो। बंध्या का पुत्र नहीं, ये नहीं शब्द जो है अभाव को कह रहा है। तो ये अभाव कब बनेगा? जब किसी का वास्तव में पुत्र हो। जब किसी का भी पुत्र नहीं है तब कहेंगे क्या बंध्या का पुत्र नहीं है। दूसरा किसी का यदि एक पुत्र हो, सत्तात्मक अस्तित्व वाला वास्तव में पुत्र हो, तब आप कह सकते हैं इसका पुत्र नहीं है। किसी का ही पुत्र नहीं है तो कैसे बनेगा? यही समझा रहे। ये वार्तिक है, इसकी व्याख्या आगे देखिए। स्वप्न विषय अभिमानवत् इति ब्रुवता स्वप्नांत विकल्पे हेतुर्वाच्य। स्वप्न विषय अभिमानवत्, जो व्यक्ति ऐसे कहता है, पूर्व पक्षी अथवा प्रश्न करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्वप्न के विषयों के समान सब कुछ अभिमान है, सब कुछ भ्रांति है, सब कुछ आभास मात्र है, वास्तव में नहीं है। इति ब्रुवता, ऐसे कहने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वप्नांत विकल्प हेतुर्वाच्य, क्यों अलग अलग स्वप्न दिखते हैं उसमें आपको हेतु बताना पड़ेगा। जो व्यक्ति कहता है स्वप्न मिथ्या
और सारा जगत भी स्वप्न के समान ही मिथ्या है। तो पूछ रहे हैं कि आपको अलग अलग क्यों ज्ञान हो रहा है? पुस्तक भी मिथ्या है, माइक में मिथ्या है, तो पुस्तक और माइक में भेद क्यों आ रहा है? ये भी मिथ्या, वो भी मिथ्या, तो एक जैसे होना चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा स्वप्न क्यों अलग अलग देखना है। जागृत में अलग अलग है, तब स्वप्न में अलग अलग ज्ञान था, ठीक है। यदि आप जागृत में ही वस्तु का अभाव मानते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि स्वप्न अलग अलग होते। कश्चित स्वप्न भया उपसंहिता, कोई स्वप्न तो ऐसा होता है बहुत डरा हुआ होता है। प्राय छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में, उनको भय का स्वप्न, कोई एक स्वप्न बार बार देखते हैं। आप में से किसी को अनुभव ऐसे है कि छोटे समय में एक स्वप्न आप बार बार देखते थे और उससे डरते थे? जागृत में जो बताते हैं, सुना देते हैं कहानियाँ, उसके आधार पर स्वप्न वही आता है और वही स्वप्न बार बार आता है और उससे डरते रहते हैं। तो कोई स्वप्न तो ऐसे भय से उपसंगित होता है। कश्चित प्रमोद उपसंगिता, कोई ऐसे प्रमोद, आमोद, प्रमोद, बहुत प्रसन्न, प्रमोद का प्रसन्नता, प्रमोद होना चाहिए, प्रमोदा, तो प्रमाद नहीं प्रमोद, आमोद प्रमोद वाला है। तो प्रमोद से उपसंगित जुड़ा हुआ है, बहुत मौज करने का स्वप्न देखते हैं। कश्चित उभय विपरीता, और कोई स्वप्न ऐसा होता है जो इन दोनों से विपरीत है, न उसमें कोई भय होता है न कोई आमोद प्रमोद होता है। कदाचित स्वप्न में मना पश्चात, और कभी कभी स्वप्न में नहीं होता है। ऐसा कभी होता है स्वप्न ही देखे नहीं। प्राय करके युवावस्था अथवा जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, थक कर इतना चूर हो जाते हैं, बिस्तर में पड़े और 1 मिनट में नींद आ गई, सपना ही नहीं है। तो बड़ी अवस्था हो जाता है, नींद कम आती है, नींद कम आती है तो सपने ज़्यादा आते हैं। तो युवावस्था में सोते ही नींद आ जाती है। बच्चा ऐसे ही होता है ना, सो गए, खेल कूद कर रहे थे और जैसे ही लेटे कब नींद आ गई पता नहीं, तो उसमें स्वप्न ही नहीं दिखता। निमित्तवतः तो स्वप्न विषय अभिमानस्य निमित्ता विकल्पात् विकल्पोपपत्ति। निमित्तवतः, जो निमित्त कारण वाला होता है वो तो स्वप्न विषय अभिमानस्य, स्वप्न विषय का अभिमान जैसे होता है। निमित्त विकल्पात् विकल्पोपपत्ति, वहाँ आप कह सकते हैं क्यों आपको अलग अलग स्वप्न हो, क्योंकि यदि जागृत में कोई अलग अलग निमित्त, सत्तात्मक निमित्त को मानेंगे तो उसके आधार पर स्वप्न होता है कहेंगे, तो स्वप्न में भेद हो सकता है। जागृत में वास्तव में अपने भय का अनुभव किया तो स्वप्न में मिथ्या भय होगा। जागृत में वास्तव में अपने आमोद प्रमोद प्रसन्नता प्राप्त किया तब आपको स्वप्न में प्रसन्न होंगे। जागृत में आपने सामान्य स्थिति में रहे, न भय है न आपको कोई प्रसन्नता है, ऐसी स्थिति में रहे तो स्वप्न में ऐसे हो सकता है। और जागृत में यदि पूर्ण पुरुषार्थ किया तो नींद आ जाएगी, स्वप्न नहीं देखेंगे। निमित्तवतस्तु, जो निमित्त वाला होता है, स्वप्न विषय अभिमान से, स्वप्न विषय अभिमान का जो निमित्त है, निमित्त वाला होता है वो तो निमित्त विकल्पात् विकल्प होते, निमित्त के विकल्प होने से वो विकल्प के सिद्धि हो जाती है। चलो ये बंद कर देते हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे। 34वां सूत्र फिर कल पढ़ लेंगे। शांति शांति शांति।
सर्वेभ्यो नमः।